नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 43 और वार्ड नंबर 33 में ध्वजारोहण की जो धूम रही वह सभी ने देखी। मन रोमांचित हो गया लोगों का। जहां एक तरफ प्राथमिक विद्यालय में जो वार्ड नंबर 43 में पड़ता है, वहां बच्चों ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छोटे छोटे बच्चे जो मंच पर नृत्य कर रहे थे, देशभक्ति के गानों पर, वह देखने लायक पिक्चर थी। जिस तरह से देखा जा रहा था कि एक सरकारी स्कूल चमन विहार जैसे क्षेत्र में पिछले कुछ समय पूर्व जो जर्जर इमारत के नाम से जाना जाता था, यहाँ के प्रधानाध्यापक के कारण इस स्कूल की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। जहां उनके और उनके स्टाफ की मेहनत के कारण आज यह स्कूल अच्छे स्कूलों में गिना जाता है। बच्चों की संख्या काफी मात्रा में बढ़ी है। 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर इस स्कूल में पहुंचे क्षेत्र के सभापति जीतू, जिन्होंने ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही देखा गया प्रशासन के या कहें पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी भी इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित देखे गए। वहीं अगर हम बात करें वार्ड नंबर 33 की, तो यहाँ पर चौधरी धीरज बैसला के नेतृत्व में ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। चौधरी धीरज बैसला यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। यहाँ पर जयवीर मुखिया, आरपी पांडे, त्रिपाठी जी जैसी महान विभूतियां उपस्थित थी, जो आजादी के रंग में रंगी नजर आ रही थी। देखा गया कि ध्वजारोहण के बाद यहाँ आरपी पांडे ने कुछ जनसंवाद के साथ विचार साझा किए, जिसमें लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की उन्होंने सराहना की। वह सराहना क्योंकि हम बताएंगे जनसंवाद की इस विशेष रिपोर्ट में। 15 अगस्त के जो कार्यक्रम क्षेत्र में भावपूर्ण और देशभक्ति के ताकत के साथ संपन्न हुए, चाहे छोटे छोटे बच्चे हों, चाहे स्कूल की अध्यापकाएं हों, या लोनी नगर पालिका वार्ड नंबर 33 के डी ब्लॉक में संपन्न हुआ ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो, सभी में बच्चे सहित युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब देशभक्ति के रंग में रंगी हुई थी, उत्साहित थी। देखिए इस कार्यक्रम पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 43 में, जहां प्राथमिक विद्यालय चमन विहार में उपस्थित हैं। यहाँ पर स्कूल में बहुत ही स्वतंत्रता सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। छोटे छोटे बच्चे रंगारंग अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हमारे साथ स्कूल की जो अध्यापिकाएं हैं वह जुड़ी हुई हैं, उनकी जानकारी लेते हैं इस 79वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की। मैम, आपका नाम? मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं यहाँ पे चमन विहार प्राथमिक विद्यालय की प्रधान अध्यापिका हूँ। और हमारे यहाँ बच्चे बहुत स्वतंत्रता दिवस के लिए बहुत ही उत्साहित हैं और पूरा महीना हो गया इन्हें लगातार तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी करी है छोटे छोटे बच्चों ने। देखा जा रहा छोटे छोटे बच्चे, हाँ, बहुत ही सुंदर तरीके से, और इनके अभिभावक भी बड़े खुशी से इन बच्चों को लेके आए हैं तैयार करके। बहुत उत्साह के साथ प्रोग्राम मनाया जा रहा है हमारा। किस समय से प्रोग्राम चल रहा है? ये हमारा सुबह से चल रहा है सर। हम 7:30 बजे हमारे यहाँ प्रोग्राम शुरू हो गया था। तो वो कहना मैम का 7:30 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया था। हमने बताया कि स्वतंत्रता दिवस का ये कार्यक्रम सुबह से चल रहा है और देख रहे हैं बच्चों में उत्साह भी है स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम को लेकर। देखा गया मैम इस स्कूल में बहुत से ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो किसी पर्व को लेकर हो या स्वतंत्रता को या रिपब्लिक डे हो, बहुत ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। क्या कहेंगे ऐसे कार्यक्रम? क्योंकि बहुत से सरकारी स्कूलों में ऐसे कार्यक्रम को अगर कहें तो वो गायब से हो गए हैं। आप अपने स्कूल के लिए क्या कहेंगे, जो बच्चे इतने उत्साहित हैं और आप सभी अध्यापिकाएं जो हैं वह भी पूरे लगन के साथ इस कार्य को करते हैं? नहीं, मेरे यहाँ पे सभी बड़ी खुशी से, सभी अध्यापिकाएं भी और बच्चे भी, और इसका सब श्रेय हमारा स्टाफ सब पूरा इन बच्चों के साथ मेहनत करता है, तैयारी कराता है, तभी हमारे बच्चे सीख पाते हैं। छोटे बच्चे हैं ये, हमारे ये बिल्कुल गीली मिट्टी के जैसे हैं। जैसा हम इसमें ढालेंगे, हमने देशभक्ति के लिए तरफ इनको बच्चों को ले जा रहे हैं, तो इनके मन में भावना जागृत हो रही है। और ये सब प्रोग्राम हमारी मैडम तैयार कराती हैं पहले से। बच्चों का चयन करती हैं कि जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, और दूसरों को सिखाया जाता है कि भाई
आगे जो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम ये प्रोग्राम करवाते हैं कि सब बच्चे उत्साह से प्रोग्राम लेते हैं हमारे। तो ये कहना है जो प्रधानाध्यापक हैं इस स्कूल की कि जहां बच्चों की अगर उपस्थिति महत्वपूर्ण है तो वहीं जो लगन के साथ इस कार्यक्रम को इन कार्यों के बारे में सिखाया जाता है उनकी भी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कुछ हमारे साथ अध्यापिकाएं जुड़ी हुई उनसे भी इस कार्यक्रम की जानकारी लूं। मैम आपका नाम? शैलजा शैलजा जी। जी। तो मैम कब से कार्यरत हैं इस स्कूल में? सर हम 2010 से हैं यहाँ पर। 2010 से। 79वां स्वतंत्रता दिवस आज हाँ ये जी, धूमधाम के साथ बिल्कुल। मना रहा है। क्या संदेश देंगे इन बच्चों के माता पिताओं को, इन बच्चों के लिए? हमारा तो बच्चे के माता पिता को यही संदेश है कि वो अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजें, ताकि वे नियमित आएंगे तो डेली कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे यहाँ पे। और जो भी सीमित संसाधन होते हैं प्राइमरी स्कूल में, सरकार इतनी मेहनत कर रही है तो पेरेंट्स को भी अपनी भागीदारी बराबर रखनी चाहिए। ये कहना मैम का कि जो माता पिता उनको भी अपनी भागीदारी सही से निभानी चाहिए। कुछ और मैम जुड़ी हुई है। मैम आपका नाम? जी उमेश तोमर। तोमर जी, लोनी एक बहुत पिछड़ा इलाका है हाँ शिक्षा के मामले में भी, जी। और आप लगातार प्रयास रहता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें जिससे कि बच्चे चाहे वो आईपीएस बने चाहे आईएएस बने के लिए। तो आज के स्वतंत्रता दिवस पर इन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं तो इन बच्चों के लिए यही संदेश देऊंगी, इनके पेरेंट्स को भी, कि अपने बच्चों को कंटिन्यू भेजें और ऐसे ही मेहनत कराते रहो और ये एक दिन बच्चे जरूर कामयाब होंगे। जैसा आपने अभी कहा कि लोनी पढ़ाई के मामले में सबसे पीछे है, एक दिन ऐसा होगा, देखना आप भी, ये सबसे आगे भी होगा। तो मैम ने अपने सूक्ष्म शब्दों में बहुत आगे की बात कह दी हमारे साथ। कुछ और मैम जुड़ी हुई। मैम आपका नाम? हाँ जी, दीपा शुक्ला। यहाँ मैं शिक्षा मित्र हूँ। शिक्षा मित्र हैं। हाँ जी। मैं जानना चाहूंगा कि आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हाँ जी। देश में पहली बार तिरंगा कब लहराया गया था? चलिए मैम को नहीं पता, हम बताएंगे बाद में। अच्छा, तिरंगा का डिजाइन किसने किया था? चलिए कोई नहीं, हम वो भी बताएंगे। मैम आपका नाम? मेरा नाम शालिनी कुशवाहा है और 2019 में मैं इस विद्यालय में आई थी। और जब मैं इस विद्यालय में आई थी तब इसकी कंडीशन बहुत अलग थी और आज बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है पहले के मुकाबले। हाँ, आप पहले भी आ चुके हैं। पहली बार हमारा वार्षिक उत्सव मनाया गया था, आपने पिछली बार भी कवर अप किया था। जब इस स्कूल को, अगर हम ये कहें स्कूल नहीं एक जर्जर इमारत कहना हमें ज्यादा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी तब ये पूरे गड्ढे में था और एकदम टूटा फूटा। हमें देख के बड़ा एकदम शॉक्ड हो गया कि हम कहाँ आ गए। लेकिन इन 6 सालों में इस स्कूल की हालत बहुत बेटर हो गई है। बेटर क्या, बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है मेरे अकॉर्डिंग। और बच्चे भी काफ़ी सुधार हो गया बच्चों में। बच्चे भी काफ़ी अब अच्छे हो गए हैं, हर चीज़ में परफॉर्मेंस देने लगे हैं अपने। और डेली बच्चे जो स्कूल आ रहे हैं वो तो आगे कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जो इमारत में इसमें सुधार हुआ है, स्कूल में जो सुधार हुआ है, इसका पूरा श्रेय मैं अपनी प्रधानाध्यापिका श्रीमती मीनाक्षी मैडम को देना चाहूंगी। उन्हीं के प्रयासों से ही, अथक प्रयासों से ये सब संभव हो पाया है। और जो आज का प्रोग्राम है वो भी उन्हीं की देन है कि हम लोग इतनी मेहनत करके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ। तो ये कहना मैम का कि यहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं उनके लिए 100% 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स दिए जा रहे हैं कि स्कूल की जो हालत सुधारी है। इस स्कूल में 2016 से पहले बच्चों की संख्या ना के मुकाबले थी, लेकिन आज एक अच्छी संख्या देखी जा रही है। अभी हमने कहा था कि पहली बार देश में तिरंगा 22 जुलाई 1947 को फहराया गया था और तिरंगा को डिजाइन करने वाले जो थे वो थे पिंगली वेंकिया, जिन्होंने इस तिरंगे को डिजाइन किया था। हम अपनी जो हमारी जो गुरुजी हैं उनसे भी यही कहेंगे कि कुछ मुख्य बात है। मैम ने कहा था बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये वो क्वेश्चन है कि अगर हम इस तिरंगे को लहरा रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। मैम से एक बात करूंगा, बच्चों को पौष्टिक आहार जो देते हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम उषा यादव है। हाँ जी, उषा यादव जी। कब से यहाँ पर बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान कर रहे हैं? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो खाना बनाते हैं हम, खाना बढ़िया बनता है। आज पौष्टिक आहार बच्चों को मिलता है। हाँ, आज खीर भी बनाई है। आज खीर बनाएंगे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों को खीर बनाए। अच्छा, क्या कहेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि आपसे तो बहुत से बच्चे रूबरू होंगे, क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन मौके पर? बच्चे खाना खाते हैं और खूब रहते हैं, मतलब स्वस्थ रहें, क्योंकि आपका कार्य पौष्टिक आहार देना, तो आपका संदेश है कि बच्चे स्वस्थ रहें जिससे कि उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो, उनका जो मानसिक विकास हो वो भी सही रहे। तो उषा यादव जी ने बताया कि पिछले 5 साल से मैं यहाँ कार्यरत हूँ और मेरा यही कहना है कि जो भी बच्चे पौष्टिक आहार लेते हैं वह स्वस्थ रहें
और उनका मानसिक विकास जारी रहे, अच्छा रहे, जिससे कि वह पढ़ाई में भी मजबूत बने। देश 79वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ देश में मनाया जा रहा है, जहाँ देखा जा रहा है जगह जगह पूरे देश में ध्वजारोहण के कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 के डी ब्लॉक में देखा जा रहा है, जहां समाज की महान विभूतियां उपस्थित हैं। उनके संरक्षण में यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में त्रिपाठी जी यहाँ पर उपस्थित हुए। साथ ही छोटे छोटे बच्चे अपनी रंगारंग प्रस्तुति दे रहे हैं, तिरंगे की ड्रेस में आकर ध्वज को सलामी दे रहे हैं, तिरंगे को सलामी दे रहे हैं। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में एक और महान शक्ति का यहाँ पर उपस्थित होना गर्व की बात है सभी के लिए। हम बात कर रहे हैं धीरज बैसला की, जिन्होंने आकर यहाँ ध्वजारोहण के कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही वे युवा साथी, वे बुजुर्ग, वे बच्चे इस कार्यक्रम में अपनी उपलब्धता दर्ज करा रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे क्षेत्र के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम? धीरज बैसला। धीरज जी, 79वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर हम चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को और डीएलएफ वासियों को एक संदेश प्रेषित करें। मैं तो यही कहूँगा कि हमें अपने देश से हमेशा प्यार रखना चाहिए। देश में कोई आतंकवादी या नशे का कारोबार ना हो, आतंकवाद को ख़त्म करना है। और अपनी कॉलोनी वासियों से तो मैं यही कहूँगा कि एकजुट होकर हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि जितना हमारी कॉलोनी में नर्क हो रहा है, इतना शायद ही कहीं पूरे लोनी क्षेत्र में नहीं है। और मैं इसमें पांडे जी को ज़्यादा आग्रह करना चाहता हूँ कि पांडे जी एक टीम ऐसी बना लो कि धरना प्रदर्शन के लिए 24 घंटे तैयार रहें। हम आपके साथ हैं, जब भी आप कहोगे हम तैयार हैं। तो ये कहना है मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे धीरज बैसला जी का कि हम इस कॉलोनी के रखरखाव में सुंदरता और स्वच्छता के लिए हर समय तैयार हैं। और इसके लिए जो समाज सेवी पांडे जी हैं, उनको आगे आना होगा, अपनी मुख्य भूमिका भी निभानी होगी। तो बात करते हैं आज के स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण के कार्यक्रम में पांडे जी से भी, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी इस क्षेत्र के हैं। सर, 79वां स्वतंत्रता दिवस देश बहुत ही धूमधाम के साथ मना रहा है, क्या संदेश देंगे कि जो स्वतंत्रता दिवस पर एक नशे की भैया ने बात करी, भ्रष्टाचार की बात करी, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, एक तो सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का, मुख्य अतिथियों का, सभी कॉलोनी वासियों का आभार। सभी एकजुटता दिखाएं। नशे से तो देश बर्बाद हो ही रहा है, ये सभी जानते हैं। नशा मुक्त अभियान भी हमारे आज़ाद भैया चला रखे हैं, सरकारी अपना सहयोग से और अपने भी सहयोग से। तो उनका तो ये बहुत बड़ा कामयाबी उनको मिली हुई है नशा मुक्त में। वो अग्रसर भी बन रहे हैं, हम लोग उनके साथ ही हैं। नशा मुक्त तो होना ही चाहिए। नशा तो एक दीमक है, जो कि दीमक जहाँ लग जाता है आपको पता है कि वो बिल्कुल खोखला हो जाता है। इस तरह से हमारी शरीर भी नशा से एकदम खोखला हो जाती है। आपके माध्यम से ही मैं यहाँ के लोनी के जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट बोले जाते हैं, हमारे विधायक जी श्रीमान नंद किशोर गुर्जर जी का मैं धन्यवाद करूँगा। आज आपके माध्यम से भी सभी को बताना भी चाहूँगा कि मैंने ये मैसेज डाला कि हम इस गंदे पानी में ध्वजारोहण करेंगे और इसी में करेंगे। उन्होंने मुझे फोन किया, बोला कि इसमें कैसे करोगे पांडे जी? मैं कहा जी मैं अंडरवियर में करूंगा, लेकिन उसी में करूंगा, कॉलोनी वासी मेरे रोड पे रहेंगे। उन्होंने संज्ञान लिया। उन्होंने लखनऊ में होते हुए भी, उनका सदन चल रहा था लखनऊ में से, उन्होंने फोन किया ईओ साहब को। ईओ साहब ने मुझे बुलाया, बोला ये क्या मामला है? मैंने कहा जी ध्वजारोहण का मामला और कुछ नहीं है। बोले वहीं करोगे? मैं कहा जी बिल्कुल वहीं करूंगा, मेरा दृढ़ संकल्प है। तो वो मैं विधायक जी का आज शुक्रगुजार हूँ, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज ये तत्काल प्रभाव से पानी निकलवाने का कार्य इसका आज 4 दिन से कंटिन्यू चल रहा है, रातों दिन उन्हीं की वजह से चल रहा है। और आज जो आप यहाँ साफ सुथरी जगह पर आप ध्वजारोहण कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। नगर पालिका को उन्होंने आदेशित किया, नगर पालिका ने बनाया। सच कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है। अब उन्होंने अग्रसर भी किया है। ये इस पार्क का कार्य अब नहीं रुकेगा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि तुमने मुझे बोला है, अब आज ही बोला है, प्रथम बार उनको मैंने बोला इसके लिए। अब वो बोले हैं कि ये तेरा पार्क तेरे जन्मदिन 1 अक्टूबर आने से पहले इसको ओके बना दूंगा। तो ये कहना है पांडे जी का, विधायक जी ने यहाँ पर जो कार्य, अच्छा कार्य ध्वजारोहण के लिए जो जगह स्थान उपलब्ध कराया, उसकी सफाई वगैरह का कार्य विधायक जी ने कराया। कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र हैं। वह हमारे साथ एक और पंडित जी जुड़े हुए मंदिर के महंत पंडित जी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे स्वतंत्रता दिवस को लेकर। सर, आपका नाम? श्री राकेश शुक्ला। शुक्ला जी, 79वां स्वतंत्रता दिवस देश मना अवसर पर सभी भाइयों को क्षेत्रवासियों संदेश यही है सर कि हम सब एक बने और नेक बने और देश को महान बनाएं और आगे बढ़े। देश को महान। तो ये कहना है जयवीर जी का कि हम
एक एक झाड़ू की एक एक सीख ना बने, बल्कि पूरी झाड़ू बने। अगर झाड़ू पूरी रहेगी तभी क्षेत्र का उद्धार होगा, तभी सफाई हो सकेगी। और अगर हम एक एक सीख बनेंगे तो बिखर जाएंगे, हमारी गिनती कहीं नहीं होगी। कुछ और भी हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, पूर्व सभासद का चुनाव लड़ चुके मैनपाल अधाना जी हमारे भाई भी हैं, वह भी हमसे जुड़ चुके हैं। और हम चाहेंगे कि इस 79वें स्वतंत्रता दिवस पर वह भी अपने क्षेत्रवासियों को एक संदेश प्रेषित करें। नमस्कार। पहले तो 15 अगस्त की सभी देशवासियों को और अपने कॉलोनी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज आरपी पांडे जी द्वारा यहाँ पे झंडारोपण किया गया है और यहाँ हर वर्ष की भांति होता है। मैं पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने संघर्ष से, ये पार्क देख रहे हो आप, थोड़ा इसको भी दिखा दो, इसमें झंडारोपण का इन्होंने आह्वान किया था कि मैं यहाँ करूँगा, लेकिन नगर पालिका द्वारा और विधायक जी द्वारा जो भी इन्होंने अपने संघर्ष से किया है, इसका बहुत बहुत आभार है कॉलोनी वासी। और यहाँ अच्छी साफ सुथरी जगह पे आज झंडारोपण किया है और बाकी जो हमारे अतिथि हैं सबका हार्दिक स्वागत है। तो भैया का कहना है कि ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम हुआ है वो कार्यक्रम नगर पालिका और विधायक जी का सहयोग इसमें भूला नहीं जा सकता। हमने यहाँ पर सभी अतिथि आए हुए हैं, लेकिन आज के दो सवाल है। हम ध्वजारोहण कर देते हैं, क्या हम जानते हैं कि देश में पहली बार ध्वजारोहण कब हुआ था? इस तिरंगे को डिजाइन किसने किया था? और इसका सवाल मैं त्रिपाठी जी से लूंगा, क्योंकि बुद्धिजीवी भी हैं, लगातार अच्छे कार्य करते रहते हैं। तो मेरा सर पहला सवाल है कि देश में पहला जो ध्वजारोहण हुआ था वो कब हुआ था? ये एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं है। पहले जो ध्वज था हमारा चरखे का निशान था, बाद में इसे चेंज किया गया और इसमें चक्र आया है। तो ये इस तिरंगे के शान के लिए हजारों लोग मिट गए। आज कहने का यही तात्पर्य है कि जो कॉलोनी वासी है और यहाँ के लोग हैं, एकजुट होके भले चुनाव के समय किसी भी पार्टी को वोट दो, पर जैसी स्थिति आज इस समय है, नरकी स्थिति है यहाँ पे। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो अस्पताल जाने में भी 2 फीट 3 फीट पानी में जाना पड़ता है। तो अभी हमारी बैठक होगी एक, और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। तो हम जल्द ही यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये कहना त्रिपाठी जी का कि जल्दी यहाँ पर एक प्रदर्शन किया जाएगा क्षेत्र की स्वच्छता और सफाई व्यवस्था को लेकर। लेकिन हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला यहाँ। लेकिन जो ध्वजारोहण जो हम कर रहे हैं, जिस तिरंगे को हम लहरा रहे हैं, इसको डिजाइन किसने किया था और ये पहली बार कब लहराया गया था? तो हमारे एक ऐसा है जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये सवाल शायद हमें किसी एक आध को पता होगा। एक कहावत है कि रची रचाई माए रची में चले जाएंगे, हमें क्या पता, लेकिन पता होना हमें जरूरी है। आपका बहुत अच्छा सवाल है। मेरा आप जितने भी युवा जो खड़े हैं उसको सबको पता होना चाहिए कि हमारे देश का ये झंडा कब बना, कैसे बना। वो किताबों में पढ़ाया जाता है, लेकिन आजकल कंप्यूटर हो चुका, उसमें फंसे पड़े हैं सब मोबाइल में, उसमें देखते हैं, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी सारी सभा की तरफ से हम जानकारी देंगे कि देश में पहली बार झंडा 22 जुलाई 1947 को लहराया गया था और तिरंगा को जो डिजाइन किया गया था वह भैया से जानकारी लेंगे। भैया बता रहे थे, नहीं पता, बट इतना पता है 15 अगस्त 1947 को मद्रास में लहराया गया था। चलिए, भैया ने अपनी जानकारी आजादी वाली दी है, लेकिन पहली बार तिरंगा का जो रोहण हुआ था वो 22 जुलाई 1947 को हुआ था। और पिंगली बैंकिया जो थे उन्होंने इस तिरंगे को डिजाइन किया था। और ये जानकारी, छोटी छोटी जानकारी हम लोगों के पास होनी चाहिए, हमारे युवाओं के पास होनी चाहिए, क्योंकि हम इसे सैल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं इस तिरंगे का। तो इस तिरंगे से संबंधित जानकारी भी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। पता नहीं किस मोड़ पर कौन आकर इस तिरंगे के बारे में हमसे जानकारी मांगने लगे।